क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट लेसन 2 जो अम्ल क्षार लवण चल रहा था उसमें बेकिंग सोडा तक पढ़ा दिया था। आज था धावन सोडा। धावन सोडा में धावन सोडा का रासायनिक नाम, धावन सोडा में जब रासायनिक नाम आते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम से हो गया Na, कार्बोनेट से मतलब CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3। तो सूत्र बना जाके इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा होता है उसमें Na2CO3 के साथ 10 अणु किसके, जल के उपस्थित होते हैं। अभी तक किसी में 10 अणु जल के नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है, जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। इसके निर्माण विधि का मतलब है कि जब सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये देखते हैं कैसे, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो जब NaCl Na से Cl अलग होता है तो यहाँ HCl बनेगा और ये Na2CO3 प्लस HCl निकलेगा। यहाँ Na और ये एक H इसका विस्थापित होता है Cl के साथ और ये CO2 इस एक O के साथ यहाँ Na2CO3 बनाता है। ये थी इसकी निर्माण विधि। फिर से देखते हैं एक बार। सोडियम कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब गुण में आते हैं तो गुण में ये है पहला नंबर इसका, यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ मतलब कैसे प्राप्त होता है, जब इसमें जल के 10 अणु होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कैसे हो गया। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जब इसे खुला छोड़ देते हैं तो शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर ये क्रिस्टलीय जल के साथ जल के 9 अणु जो होते हैं वातावरण में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब अवशोषण हो जाता है उनका, वो वातावरण में 9 अणु चले जाते हैं। गर्म करने पर ये सफ़ेद रंग का, फिर इसे गर्म करने पर ये सफ़ेद रंग का निर्जल पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है, जो ये Na2CO3.10H2O, Na2CO3.H2O प्लस 9 अणु जल के यहाँ से निकल जाते हैं। जब Na2CO3.H2O को फिर एक बार गर्म करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O जल के रूप में बाहर निकल जाता है और यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ये इसका पहला गुण है। किस तरह प्राप्त होता है, ये निर्जल पाउडर के रूप में। अब दूसरे गुण पे आते हैं इसका। यह जली विलयन में जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। यह जली विलयन में जब यह जल में विलय होता है, कैसा होता है, जल में, यह जल में विलय होता है। इस जल में इसका विलयन क्षारीय होता है। जल में घोलने पर यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैसे, जब जल में इसको घोला जाता है तो इसके अणुओं में और जल के अणुओं में घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने के कारण ये ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो Na2CO3.H2O, Na2CO3 प्लस H2O तो NaHCO3.NaOH, Na2CO3 प्लस H2O, NaHCO3 प्लस H2O। ये जो सिंबल है ये अपक्रिया बताता है, अपक्रिया उत्क्रमणी। उत्क्रमणी मतलब अपक्रिया इधर से भी हो सकती है और अपक्रिया इधर से भी हो सकती है। तीसरा नंबर है इसमें, ये अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। मतलब Na2CO3 प्लस HCl
Na2CO3 प्लस 2HCl, तो क्या बनाएंगे 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकाल देते हैं और जल प्राप्त होता है और Na2NaCl प्राप्त होता है। मतलब जब इनकी सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया अम्लों से कराई जाती है तो NaCl यानी लवण और जल के रूप में प्राप्त होता है। चौथा नंबर इसके विलयन को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। इसके विलयन को बुझे चूने के साथ अपक्रिया कराने पर या गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। जैसे Na2CO3 लिया, CaOH के होल ट्वाइस की इसके साथ अपक्रिया कराई तो हमें प्राप्त हुआ 2NaOH प्लस CaOCO3। CO3 मतलब कास्टिक सोडा। अब ये तो उसका तीसरा गुण था। चौथे गुण में आते हैं सोडियम कार्बोनेट और रेत का मिश्रण। सोडियम कार्बोनेट और रेत का मिश्रण को मिलाने पर सोडियम सिलिकेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट और रेत के मिश्रण को मिलाने पर सोडियम सिलिकेट बनता है, जिसे घुलनशील कांच कहते हैं। ये क्योंकि ये जल में विलय होता है। जैसे Na2CO3 प्लस SiO2 की अपक्रिया कराते हैं तो Na2SiO3 प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाते हैं। अब इसका उपयोग देखते हैं। धावन सोडा के कई उपयोग हैं। पहला उपयोग है इसका कि इसका प्रयोग कांच, कागज, बोरेक्स के निर्माण में, कपड़े धोने के सोडे के रूप में प्रयुक्त होता है, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में। पहला है इसका कांच, कपड़े धोने और बोरेक्स की जो टेस्ट ट्यूब बनती है उसमें निर्माण होता है। फिर है कपड़े धोने के सोडे के रूप में उपयोग होता है। तीसरा है प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में यूज होता है। चौथा कांच के बर्तनों में चिकनाई हटाने में। पांचवा है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये थे धावन सोडा के उपयोग। अब अगले टॉपिक में प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। कॉपी में लिखते चलें, नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम भी हैं।